इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि आप अपनी कोशिश न करके अनुग्रह पे निर्भर रहें कि परमेश्वर ग्रेस देगा आपको और आप ये कर सकते हैं। ओके, सब रेडी है? चलिए, मैं चाहता हूं आप में से सब लोग बाइबल ओपन करें जो भी लाए हैं, और अगर आप नहीं लाए हैं तो आप प्रोजेक्टर पे देख सकते हैं। ब्रदर प्लीज कोट कीजिए प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। कोई उर्दू पढ़ता है यहां पर? अमाल, या अमाल रसूलों के कर्तव्य भी आता है, शागिर्दों के काम भी हैं। चैप्टर 7, अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो प्रेरितों के काम, इंग्लिश पढ़ते हैं तो एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, और अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो अमाल। चैप्टर 7 ब्रदर, प्लीज कोट कीजिए। सेवन वर्स 9। यीशु के साथ रहना। और कुलपतियों ने यूसुफ से ईर्ष्या करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। सबने पढ़ा? सब सामने देखिए प्रोजेक्टर की तरफ। 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को पढ़ना है। ओके, 1 2 3। सबने समझा? मैं चाहता हूं आप थोड़ा आज एक स्पेशल अटेंशन दीजिए, और मेरी आपसे विनती है, जो लोग पीछे बैठे हैं, कई बार आप लोग का बहुत फोकस जो है, कई बार लोग आते जाते रहते हैं, तो प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं, जो लोग पीछे भी बैठे हैं, प्लीज कोई मूव ना करे ताकि आपकी वजह से किसको डिस्टर्ब ना हो। मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दीजिए। आज से कुछ समय पहले मैंने चारों गॉस्पेल्स पढ़े, मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। मैंने हर गॉस्पेल के ऊपर नोट्स बनाए, और मैंने क्या देखा कि प्रभु ने अपने जीवन में, जहां तक मेरी स्टडी है, 213 मुद्दों पर बात की। और मैंने देखा कि प्रभु की 14% टीचिंग पैसों के ऊपर थी। बहुत सारे एग्जाम्पल से पैसों को लेकर दिए। और जब मैंने मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, उसका जन्म, उसकी सेवकाई, उसकी मृत्यु, उसका पुनरुत्थान, उसका उठाया जाना, 5 कॉलम्स में मैंने बाइबल को बांटा, और मैंने स्टडी की, और मैंने वो हर मुद्दा लिख के ले लिया जिस पर यीशु ने बात की। और यीशु ने अगर कहां पर एक विषय के लिए 2 बार बात की, तो मैंने वहां पर लिख दिया कि यीशु ने यहां पर 2 बार बात की। ये सब होने के बाद मैं प्रेरितों के काम में आया, और मैंने प्रेरितों के काम की किताब में मैंने कुछ ऐसी बातें समझी जो मुझे लगता है कि आज हमें न समझने की वजह से हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारी लाइफ सीमित हो चुकी है चर्च आने तक, पर हम बियॉन्ड के आगे हम नहीं कर पा रहे हैं। मैंने ये बात देखी कि फर्स्ट चैप्टर में मैंने देखा कि यीशु के एक खास चेले ने सुसाइड किया। द बाइबल सेज 3 दिन 3 रात वो पेड़ पे टंगा हुआ था, उसका पेट फट गया और वो मर गया। जूड़ा बहुत ही खतरनाक मौत मरा था वो, यहूदा इस्करियोती। उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, आप देखिए उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। एक्चुअली पवित्र आत्मा उनको यूहन्ना में ही मिल गया था। यीशु ने कहा लो पवित्र आत्मा, एक्चुअली होली स्पिरिट उनको मिल गया था। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में एक्चुअली उनके ऊपर अनॉइंटिंग आई। और उसके बाद आप 3rd में पढ़ेंगे तो ये लोग प्रेयर के लिए जा रहे थे। पर 4थे अध्याय में मैंने कुछ ऐसी बात लर्न की जो बड़ी अजीब थी। मैंने क्या देखा, प्रचार करने की वजह से ये सब अरेस्ट हुए थे, सब लॉकअप में थे, और नेक्स्ट डे इनकी सुनवाई थी। इनको कुछ समझाना था इनको, और जैसे इन लोगों को बुलाया गया तो इनका रिप्रेजेंटेटिव आगे खड़ा था, और वो था पतरस।
और पतरस आगे खड़ा था और पतरस को ये लोग कह रहे थे उसके नाम से कुछ भी मत सिखाओ, चुप रहो, जियो चुपचाप से। लेकिन जानते हो सारी डिस्कशन जब खत्म हुई तो एक बाजू में ग्रुप खड़ा था वहां पर, और उनको ये बात पता थी कि एक्चुअली ये वो लोग हैं जो इन दिनों में प्रीच कर रहे हैं और ये लोग बीमारों को चंगा कर रहे हैं। और जानते हो जब ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने क्या कहा, इतने साधारण से लोग हैं, कैसे कर लेते हैं ये लोग ये काम। तब एक बंदे ने कहा एक्चुअली ये यीशु के साथ रहते थे। आप जानना चाहते हो वो वर्ड? ब्रदर एक वर्ड लगाइए, आप यहीं पर देखिए, आप खोलिए मत, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। 4:13 प्रेरितों के काम, थोड़ा फास्ट लगाइएगा भैया। प्रेरितों के काम 4:13, देखिए यहां पर क्या लिखा गया है। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं तो अचंभा किया, फिर उनको पहचाना कि वे यीशु के साथ रहे। उन लोगों ने क्या देखा कि इनके अंदर ये काम करने की जो बोल्डनेस है, जो उनके अंदर ये है, उसका रीजन जानते क्या था? क्योंकि वो यीशु के साथ रहते थे। आपने देखा होगा उसके जीवन से इन्होंने बहुत कुछ लर्न किया था। यीशु तूफानों में क्या करता था? कितने लोगों ने उस दिन बताया था मैंने, पतरस जेल में, एक दिन पतरस डूब रहा था, यीशु ने क्या किया था? हाथ दिया था। और आपने देखा प्रेरितों के काम में 3 अध्याय में जब उसने लंगड़े को ठीक किया तो क्या किया? सो मैनी आप चीजों को देखोगे जो यीशु करता था। यीशु ने 5000 लोग को खाना खिलाया, पतरस को भी 5000 लोग की कलीसिया थी। सो उन्होंने सीखा, बहुत कुछ सीखा। अब मैं जो ये बात समझाना चाहता हूं इंपॉर्टेंट है, वे यीशु के साथ रहे। दे कैरी द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। ये वहां पर रहे थे, लेकिन आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, रहते रहते रहने के बाद उन्होंने ये लर्न किया था कि कैसे अब भी जब वो फ्लैश में नहीं है उसके साथ कैसे रहा जा सके। मैं आपको सच कहता हूं 2000 साल पहले जो उन्होंने अनुभव किया था आज 21वीं सदी भी कर सकती है, 100% कर सकती है, अगर वो ये प्राइस चुकाए जो प्राइस इन्होंने चुकाई थी। बदर वापस जाइए उसमें जो इससे पहले लगा हुआ था। लिसन, और कुलपतियों ने यूसुफ से ईर्ष्या करके उससे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेच डाला, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। मैं आप में से हर एक को आज समझाना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में और आप उसके साथ कैसे रह सकते हो, और आपको यह बात थोड़ी आज ध्यान देनी पड़ेगी। बाइबल ऐसा बताती है याकूब ने 2 शादियां की थी, उसकी 2 पत्नियां थी। ये ओल्ड टेस्टामेंट था भाई। नए नियम वालों को कितनी करनी है? और एक करने के बाद क्या करना है? उसके साथ फेथफुल भी रहना है। ठीक है भाई लोगों? ओके, एक ही करनी है। और उसके बाद जानते क्या लिखा गया है? याकूब ने 2 शादियां की। मैं आप में से जान सकता हूं उनकी दोनों पत्नियों के नाम? राहेल और लिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, याकूब का ज्यादा प्यार लिया के प्रति था कि राहेल के प्रति? क्यों? दिखने में सुंदर थी। ओके, वेरी गुड। अब देखिए बाइबल ऐसा बताती है याकूब ने 2 शादियां की। वहां से आगे चल के लिखा गया है कि आप सभी जानते हैं कि याकूब के टोटल कितने बच्चे थे? 12। अब मुझे बताइए इन 12 में से सबसे प्रिय उसके लिए कौन था? यूसुफ। मैं कई सालों से यह बात सोच रहा था, प्रभु इसको यूसुफ इतना क्यों पसंद था? आप जानना चाहते? याद रखिएगा, आराम से पढ़िएगा, उसके 10 के 10 बच्चे पहले के लिया से पैदा हुए हैं। पर जानते हो यूसुफ राहेल से पैदा हुआ था, बिकॉज ऑफ हिज लव। आप पढ़ के देखिएगा आराम से। आप जानते हो राहेल से जो उसको पहला बच्चा पैदा हुआ वो यूसुफ था। अपनी फेवरेट वाइफ से जो उसको मिला वो ये था, इसीलिए उसको प्यार करता था वो।
कि यार ये उससे मिला है मुझे जिससे एक्चुअली मैं प्यार करता हूं। बाकी आपको पता है आजकल तो, एक आदमी ने मुझसे पूछा था, ब्रदर कितने बच्चे पैदा करने चाहिए? तो मैंने बोला उत्पत्ति में जो लिखा है फलो फूलो आपके लिए नहीं है। ठीक है, वो उस टाइम पे कम बच्चे थे इसलिए प्रभु ने कहा फलो फूलो, अभी आप हैसियत अनुसार। हाँ, पैसे नहीं है, दो दो तीन तीन करेंगे तो कैसे होगा? बहुत सारी प्लेसेस पे तो 2 बच्चे बैंड हो रहे हैं अभी आहिस्ते आहिस्ते। बहुत सारी गवर्नमेंट्स कह रही है जहां 2 पैदा होंगे निकलो यहां से, एक ही चाहिए। यू नो, ये ठीक है, हर एक की पर्सनल है। मेरे कहने का मतलब है, पहले के लोग कैसे क्रिकेट टीम बनाते थे पूरी, 12 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे, पता नहीं क्रिकेट फुटबॉल टीम सब घर में ही रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, यहां पर लिखा गया है, आप आराम से पढ़ के देखिएगा, बाइबल ऐसा बताती है याकूब जो यूसुफ जो था वो राहेल से पैदा हुआ था और ये उसका पहला बच्चा था। कहां न कहां याकूब अपने जीवन में यूसुफ को बहुत प्यार करता था और उसका प्यार आप 1-2 जगह पे ऐसा देख सकते हो कि वो उसके लिए अपने हाथों से कपड़े बनाता था। अंगरखा लिखा गया है और वचन ऐसा कहता है, एक दिन क्या हुआ, परमेश्वर ने इस आदमी से एक प्रतिज्ञा की, एक प्रॉमिस किया। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या न्यू ईयर में खुदा ने आपसे आपकी पर्सनल कार्ड की बात नहीं कर रहा हूं, प्रॉमिस कार्ड आपको मिला था उसकी बात नहीं कर रहा हूं। कितने लोग हैं यहां पर, सच बताइएगा कि न्यू ईयर में परमेश्वर ने आपको आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कोई प्रॉमिस दिया? टेल मी। 1 2 3 4 5 6 कार्ड की बात नहीं कर रहा हूं, पर्सनली। सी, दिस इज योर कंडीशन, दिस इज एक्चुअली योर रियल कंडीशन। आई गॉट, मुझे मिला, मुझे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी। अब जानते हो क्यों परमेश्वर आप में से बहुतों से बात नहीं करता? रीजन क्या है? मैं कईयों से पूछता हूं, ब्रदर आपने न्यू ईयर में कोई पर्सनल व्यक्तिगत आपसे परमेश्वर ने कुछ बात की? नो ब्रदर, पास्टर ने बात किया। पास्टर ने नहीं, खुदा ने बात किया। जानते हो क्यों बात नहीं की? क्योंकि आपके पास उसको सुनने का टाइम नहीं है। यू आर सो बिजी, सो बिजी, सो कॉट। आप इतने बिजी हो मॉर्निंग से लेके नाइट तक अपने शेड्यूल में कि अगर खुदा आपसे बात करे ना तो भी आप नहीं समझ पाओगे। आप जानते हो क्यों बाइबल की हर पत्री ऐसे शुरू होती है, प्रभु का अनुग्रह, उसकी शांति, उसकी दया तुम्हें मिलती रहे? क्योंकि खुदा जानता है जब तक ये शांत ना हो ये मुझे सुन ही नहीं सकते। बहुत बार ऐसा होता है, मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर हर एक से प्यार करता है, याद रखिएगा। लेकिन जानते हो बहुतों से बात क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको पता है इनको टाइम ही नहीं है, इनके पास समय नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने अपनी जिंदगी ऐसे नहीं रखी है कि परमेश्वर को मुझे बुलाना पड़े अलग अलग सिचुएशंस में। जैसे आपने देखा होगा, परमेश्वर ने सिचुएशन क्रिएट की नीनवे में ताकि योना वहां पर जा सके। परमेश्वर ने मगरमच्छ ठहराए। मैं हमेशा आपसे कहता हूं, अपनी लाइफ को इस तरह डिजाइन मत करो कि आपको बुलाना पड़े, ऐसे रखो कि आप खुदा के साथ रहो। आप जानते हो इस व्यक्ति के साथ खुदा ने कुछ प्रतिज्ञा की। परमेश्वर ने उसे ड्रीम दिए, ड्रीम में प्रॉमिस दिए हैं प्रभु ने उसको। प्रभु ने उसे कहा एक दिन तो एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा, रूलर बनेगा। अब उस टाइम पे तो इसको भी समझ में नहीं था, लेकिन जानते हो हुआ क्या, इससे गलती हो गई। लेकिन परमेश्वर हर गलती को आपको पता है भलाई उत्पन्न करता है। इसने क्या किया, अपना ड्रीम अपने घर में बता दिया और इस ड्रीम को बताने की वजह से कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हो गए। और मैं कभी कभी समझ नहीं पाता हूं, 12 थे लेकिन फेवर जोसेफ को क्यों था? मैं कई बार जब पढ़ता हूं मैं बोलता हूं, प्रभु मुझे यहां पर एक प्रॉब्लम है यार, मुझे एक बात बता, तूने फेवर इसको क्यों दिया? एंड द लॉर्ड से, आई एम द बॉस, मैं बॉस हूं, मैं जिस पर दया करना चाहूं उस पर करूंगा। आप जानते हैं 12 में से एक को फेवर मिला, उसे ड्रीम मिला। और अब देखिए, जब उसे ड्रीम मिला उसे अपने भाइयों को बताया, उसके भाई उसके अपोजिट हो गए। लिसन, याद रखिएगा, फेवर आएगा तो अपोजिशन भी आएगी, हमेशा याद रखिएगा। जब फेवर आएगा
तो अपोजिशन भी आएगी। जब मरियम को यह कहा गया तुझ पर अनुग्रह हुआ है, मैं कई बार सोचता हूं प्रभु उसके ऊपर ग्रेस क्यों, बहन के ऊपर। हे मरियम भयभीत ना हो, तुझ पर अनुग्रह हुआ है। क्यों? अरे जब तू बाहर निकलेगी प्रेगनेंसी में, लोग तुझे देखेंगे, गालियां देंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन मैंने तुझे फेवर भी दिया है ताकि तू सभी सह सके। कुछ लोगों के लिए ग्रेस क्या है, मैं आपको बताऊं, वन पार्ट, पाप करो प्रभु माफ करेगा। दे टर्न ग्रेस इनटू द लाइसेंस ऑफ सिन, जुड़ा में लिखा गया है। उन्होंने उसके अनुग्रह को लुचपन में बदल दिया। पर मैं आपको बताऊं एक्चुअली ग्रेस क्या है। टाइटस में लिखा गया है ट्रू ग्रेस डिनाई गॉडलीनेस अनगॉडलीनेस, लिखा है सच्चा अनुग्रह अभक्ति को ना कहना है। आप जानते हो, अगर आज आप किसी भी चीज को, जैसे कि अगर आप किसके घर में गए और किसी भाई के लिए नेगेटिव बोलने के लिए टेम्प्ट हो रहे थे, आपके इसके लिए बोलूं, लेकिन आपको शांत रहने की ताकत मिली, ये ग्रेस है, दैट इज ग्रेस। लेकिन अगर आपने बोल दिया, इट मींस आपके ऊपर अनुग्रह नहीं है, क्योंकि सच्चा अनुग्रह अभक्ति को ना कहना है। डिनाई अनगॉडलीनेस द बाइबल सेज। आप जानते हैं बाइबल क्या बताती है? यूसुफ के भाइयों ने उसे मारा। आप में से कितने लोग के बात जानते हैं, उन्होंने यूसुफ को मार के में खड्डे में भेजा, उसको लहू लहान कर दिया। लहू लहान करने के बाद देखिए वो आदमी अंदर पड़ा रहा, और मैं ये बिलीव करता हूं कि परमेश्वर ने इश्माइलियों को वहां से भेजा। वहां से बाइबल बताती है एक दल जा रहा था, उन्होंने एक को दया आई, उन्होंने बोला छोड़ो, मारो मत, इसको बेच देते हैं। और जैसे उसे खड्डे में निकाला गया, आगे चल के उन्हें बेच दिया, क्या कुछ सिल्वर के कुछ लालच में। और जैसे वो आगे गया, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, यूसुफ एक स्लेवरी मार्केट में एक जगह पे बैठा हुआ था बिकने के लिए, और वहां पर बाइबल ऐसा बताती है पोतीपर नामक एक व्यक्ति आया, उसने उसको गुलाम बनाया और वो उसको ले गया। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं जो आपको हैरान कर सकता है। आप जानते हैं, प्लीज टेक योर टाइम, घर जाके सिर्फ मुझ पे बिलीव मत कीजिए, आप घर जाके स्टडी करना। यूसुफ को ड्रीम आया, यूसुफ ने अपने भाइयों को बताया, और यूसुफ उसके बाद मार खाता है, खड्डे में जाता है, और जब वो वहां से निकाला जाता है, वो बेचा गया। और बेचने के बाद अब उसे एक आदमी ने खरीदा है अपने घर पे फटका झाड़ू पोछा मारने के लिए। और जानते हो नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा गया है? परमेश्वर यूसुफ के साथ था और यूसुफ प्रॉस्पर हुआ। प्रॉस्पर को हिंदी में क्या बोलेंगे? समृद्धि, आशीष। किसी के अंदर जा रही है ये बात? मेरे तो अंदर नहीं जा रही है। गुलाम बना, उसके बाद लिखा है समृद्ध हुआ। ये किस तरह की समृद्धि है? ये किस तरह की ब्लेसिंग है? हां, अगर वो अपने घर में रहता तो हम लोग कह सकते थे यस ही इज ब्लेस्ड, बट बाइबल ऐसा बताती है उसको बेच दिया गया, वो गुलाम बना, और गुलाम बनने के बाद लिखा है परमेश्वर यूसुफ के साथ रहता था और परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। गुलामी कौन सी आशीष है? मुझे बताइए कौन सी ब्लेसिंग है ये गुलामी? मैं आपको पकड़ के अपने घर पे लेके जाऊं और कहूं आज के बाद आपकी आजादी खत्म, कम इनटू माय सबमिशन, जो मैं कहूंगा और आपको वही करना है जो मैं आज के बाद आपको कहूंगा। और ऊपर से प्रभु को आवाज आती है समृद्धि, आप बोलोगे ये किस तरह की आशीष है? आपको पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं आप में से किसी से भी पूछूंगा ना समृद्धि क्या है, समृद्धि इज अ वेरी प्योर हिंदी वर्ड। अगर मैं आपको कहूंगा ना कि आशीष क्या ये है, आपको पता है हमारे लिए ब्लेसिंग क्या है? हमारे लिए ब्लेसिंग है हमारे गैजेट्स। ब्रदर, मैं बटन वाला फोन यूज करता था, अभी देखो, अभी मेरे पास ये फोन है। ब्रदर, मैं छोटे से मकान में रहता था, अब मेरे पास बड़ा घर है। हम लोग ब्लेसिंग को इस तरह तोलते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल एक्चुअली ब्लेसिंग को इसलिए नहीं, ऐसे नहीं तोलती। जानते हो बाइबल ब्लेसिंग किसे कहती है? परमेश्वर उसके साथ। मैं आपको कहना चाहता हूं समृद्धि कार, बंगले, गाड़ी में नहीं है, ये तो दुनिया कहती है। बाइबल बताती है परमेश्वर उसके साथ था। द गॉड वॉज विथ हिम।
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपके पास बहुत कुछ है, वो समृद्धि नहीं है, वो एक सुविधा है। खुदा ने आपको कहा है यूज करो, लेकिन समृद्धि जो है, ब्लेसिंग जो है, वो सुविधाओं में नहीं है, सुविधाओं में नहीं है, ब्लेसिंग परमेश्वर में है। मैं हैरान था, प्रभु आप कहते हो ये आशीषित है, ये तो गुलाम बन के बैठा हुआ है। सूरज, लोगों ने आशीष को कार और बंगले में देखा है। आशीष ये नहीं थी कि लोग तुम्हारे पास सब कुछ है, आशीष ये है मैं तुम्हारे साथ हूं। आप में से कितने लोग इस तरह की प्रॉस्पेरिटी को जानते हैं कि मैं किसी को कहूं ब्रदर आपको कुछ भी नहीं है, ना पैसा है, ना गाड़ी है, ना अपना घर है, रेंट के घर में रहते हो, और आप मुझे कह सकते हो ब्रदर आई एम ब्लेस्ड, व्हाई? बिकॉज द लॉर्ड इज विथ मी, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने बड़े घरों को, अपनी कारों को, अपनी बंगलों को, अपनी जॉब को ब्लेसिंग मत समझना। आपकी ट्रू ब्लेसिंग है कि परमेश्वर आपके साथ है। दिस इज ब्लेसिंग, द लॉर्ड इज विथ अस। बाइबल बताती है वो एक गुलाम था, और बाइबल बताती है गुलाम बनने के बाद परमेश्वर उसे कहता है, बाइबल बताती है वो समृद्ध हुआ क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मैंने देखा है जिनके पास खुदा नहीं है, बहुत मेहनत करके बहुत थोड़ा, कभी कभी परमेश्वर आपको अपनी लाइफ चेक करने के लिए कहता है। there's a book in there's a word in हबक्कू, लिखा है देखो तुम कितना खाते हो पर तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम कितना कमाते हो लेकिन पॉकेट में नहीं रहता, तुम्हारी टोकरी में बहुत कुछ डालता हूं लेकिन छेद है। ये उनकी हालत होती है जो एक्चुअली अपने बल पे चलते रहते हैं, अपनी ताकत पे चलते रहते हैं। बट द बाइबल सेज वो प्रॉस्पर हुआ क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। सुनिए इस बात को, परमेश्वर आपके साथ है, इसका मतलब यह मत समझना कि आपके लाइफ में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। दिस इज अ रॉन्ग आइडिया, दिस इज अ फॉल्स गॉस्पल। आजकल का गॉस्पल क्या है? आप जानना चाहते हो आजकल का सुसमाचार? प्लीज ये कभी प्रीच मत करना, मैं आपको सच कहता हूं, आपको कर्ज मिलेगा। मैं कभी कर्ज प्रीच नहीं करता हूं, बिकॉज आई एम नो, जब ओल्ड टेस्टामेंट का बिलाम बालाक वो कर्ज नहीं कर सकते तो हम कौन है? लेकिन एक चीज के लिए मैं कहूंगा, अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि न्यू टेस्टामेंट में श्राप नाम की कोई चीज नहीं है तो आप गलत हो। जानते हो श्राप नए नियम में किन पर है? गिलातियों में लिखा है, पढ़ लेना घर जाके। जो सुसमाचार हमने सुनाया है उस सुसमाचार को छोड़ कोई और सुसमाचार प्रचार हो, उस पर श्राप आए। आप जानते हैं जब आप लोगों को यह कह के कलीसिया में लेके आते हो ना, चलो काम हो जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं आप कर्ज के वारिस हो जाओगे। कभी लोगों को लालच देके यहां पर मत लेके आना, चलो काम हो जाएंगे, चलो चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमेशा उनको यह बोलना, पापों की क्षमा के लिए चलो, कम फॉर फॉरगिवनेस। क्या कहा प्रभु ने? जाओ और उनको क्या बताओ, काम हो जाएंगे तुम्हारे। बंद करो ये पैथेटिक गॉस्पल। उनको यह कहो तुम्हारी लाइफ बदलेगी, तुम्हारा जीवन बदलेगा, और खुद के जीवन से उनको बताओ। कई लोग के लाइफ में टेस्टमनी नहीं है। गॉस्पल कैसे बताते? दिस इज योर लाइफ, तंबाकू का गॉस्पल बताते हो? शेम ऑन यू। आप बहने यहां की बातें वहां चुगलियां मारते हो और आप गॉस्पल बताते हो। शेम ऑन यू। यू आर द एनिमी ऑफ द क्रॉस, द बाइबल सेज। तुम क्रूस के बैरी हो, लिखा है, अगर तुम ऐसे हो। द बाइबल क्या बताती है? अपने जीवन के अच्छे चाल चलन